तो यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट चलाया है और एक ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर हमने एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना दिया है। यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कीजिए और यहाँ पर एक हेडिंग दी हमने H1 और यहाँ लिखा क्लॉक। सबसे पहले एक क्लॉक बनाते हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट से बनाई थी क्लॉक। अगर हमें क्लॉक बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें दो हुक की जरूरत पड़ेगी, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। लीजिए, तो हमने कॉमा लगाया और यहाँ पर लिया यूज स्टेट और कॉमा यूज इफेक्ट, दोनों हुक ले लिए। और सबसे पहले काम क्या है हमारा, इसके ऊपर एक कंपोनेंट और बनाइए। यहां पर मैं कंपोजिट कंपोनेंट बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। मैंने एक फंक्शन और फंक्शन का नाम कर दिया क्लॉक। सिंपल फंक्शन बना दिया है और यहां से रिटर्न कर दिया है। यहां पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करते हुए और इसी में मैंने एक क्लॉक लिख दिया। इसको यहां से कट किया, यहीं पे लिख दिया और इस क्लॉक वाले को मैंने यहाँ पे रेंडर करा दिया। इसकी सेल्फ क्लोजिंग कर दो या ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये क्लॉक लिखा हुआ आ रहा होगा वहां पर, मतलब ये वाला मैसेज यहाँ पर रेंडर हो गया होगा ऐप पर, और ऐप रेंडर हो रहा है हमारा कहां पर, index.js पर। ये हो रखा है, ठीक है। इसको हमने सेव किया और चेक किया, वहां पर हमारा क्लॉक आ चुका होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो हुक लिए हैं कौन कौन से, एक यूज स्टेट लिया है, एक यूज इफेक्ट हुक लिया है। सबसे पहला काम है यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज करना। मैंने यूज स्टेट हुक कॉपी किया और ऐप वाले पर इनिशियलाइज किया और यहाँ पे लिया लेट, इसका नाम कर दिया मैंने, कोई भी नाम दे दो, वेल। और इसको चेंज करने के लिए सेट वेल नाम का एक मेथड, ये कौन देगा हमारा, यूज स्टेट। और यूज स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या बना दी, यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा। आपको पता होगा डेट एक प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसका, तो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए आपको एक एरो फंक्शन इसके अंदर आप अलग से ही कर सकते हो चाहो तो। और मैंने एक न्यू नाम का कीवर्ड, और क्या नाम होता है, डेट, यही कॉल होता है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू किसकी बन चुकी होगी, वेल की। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, वेल में कुछ ना कुछ आना चाहिए यहाँ पे वैल्यू। सेव किया और चेक किया कि यहाँ पर क्या उठ के आ रहा है। तो हमने इंस्पेक्ट किया, जैसे इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू उठ के आएगी। ये देखो जी, आज करंट डेट टाइम सब कुछ उठ के आ रहा है, ये उठ के आता था यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है यहां से, यहां पे वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब हमारा काम क्या है, यूज इफेक्ट हुक को इनिशियलाइज करना। हमने यूज इफेक्ट हुक लिया और आपको पता होगा यूज इफेक्ट हुक जो लेता है एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। हमने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाया। एक तो ये फर्स्ट टाइम लोड होता है, तो हमने कहा कि ये हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। क्यों जी, पता होगा। अब ये केवल एक बार कॉल होगा जब लोड होगा, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, यहां पर ऊपर करो उसको, इस यूज इफेक्ट के अंदर एक वेरिएबल लीजिए लेट, और इसके टाइम को गेट करना है तो इसको ले लिया आईडी में। और यहाँ पे सेट इंटरवल नाम का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है हमारा, सेट इंटरवल। और सेट इंटरवल भी क्या लेता है हमारा, एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल कराना है हमें। और यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सेट करना होगा, जो वैल्यू है यहां से सेट करनी पड़ेगी इसकी। और कौन सी वैल्यू सेट करनी है, जो ही वैल्यू होगी हमारी। तो हमारी वैल्यू किसके अंदर आई है, न्यू डेट, जो ही वैल्यू हमारी न्यू। ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, न्यू डेट, इसकी वैल्यू सेट करनी है। कितने समय के बाद, एक एक सेकंड के बाद। यहाँ पे कोमा लगाया और टाइम दे दिया एक एक सेकंड के बाद। मतलब कहने का मीन्स क्या होता है आपको पता होगा,
सेट इंटरवल में पहले तो फंक्शन का रेफरेंस आता है, हमने फंक्शन का रेफरेंस मतलब फंक्शन बना ही दिया यहाँ पर, यही मतलब होता था। या तो फंक्शन कहीं बना लेते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं, और दूसरा क्या होता है टाइम इंटरवल, कितने टाइम के बाद ये कॉल होगा। और सेट इंटरवल वाले फंक्शन का काम क्या है, किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बार बार कॉल करना। तो ये एक एक सेकंड के बाद कॉल करता रहेगा, और कॉल होगा तो सेट वैल्यू क्या करेगा, उस वैल्यू को जो भी यहाँ पे सेट क्या आएगा, डेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी हमारी डेट की वैल्यू होगी वो उस वैल्यू को सेट करता रहेगा, कहां पर, इस वैल्यू के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक। अब हमें क्या करना है जी, ये वैल्यू सेट हो गई है, और इस वैल्यू को यहां से रिटर्न करा दो। किस वैल्यू को, इस वैल्यू को यहां से रिटर्न कराओ। तो रिटर्न कैसी होगी वैल्यू बताओ, क्यों जी। तो वैल्यू रिटर्न कहां से होनी है, यहां से रिटर्न कराओ। रिटर्न किसकी वैल्यू, वेल की वैल्यू। वेल की वैल्यू रिटर्न करा दी यहां से, या रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, हटाओ, रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। अब हमें क्या करना है, पहले कंसोल में चेक करना है इस वेल के अंदर आ क्या रहा है, चेक कर ले क्या कुछ वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो यहां पर कंसोल डॉट लॉग, यहीं पे चेक कर ले, कंसोल डॉट लॉग। और हमें किस में चेक करना है, वेल में हमारा क्या आ रहा है। सेव किया, वेल में कुछ तो आना चाहिए, चेंज हो रही है जी वैल्यू एक एक सेकंड के बाद, वैल्यू चेंज हो रही है हमारी। ठीक है, ये देखो टाइम हमारा चेंज हो रहा है, 17, 18, 19 चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इसको हटा दो। अब हमारा काम है जी इस वैल्यू को यहां से इसको एज ए प्रॉप्स भेजना, किसके पास, क्लॉक के पास। तो हमने इसका नाम दे दिया सपोज कीजिए टाइम, और हमें प्रॉप्स की वैल्यू भेजनी है। तो प्रॉप्स की वैल्यू किस में भेजते हैं बताओ, कर लियो ओपन कर ली क्लोज में, किसकी वैल्यू भेजनी है, वेल की। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मेथड का नाम है टू लोकेट टाइम स्ट्रिंग। ये मेथड होता है, आ रहा होगा जरा, टाइम स्ट्रिंग। और ये वैल्यू कहां गई होगी, एज ए प्रॉप्स किसके पास, क्लॉक के पास, यहां पे गई होगी। यहां मुझे प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, और यहां पर कहां दिखाना है, यहां पर दिखाना है जी मुझे किसमें, S2 में। तो यहां पे कैसे दिखाऊंगा, कर ली ओपन कर ली क्लोज, क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट की का नाम क्या है उसका, टाइम। यही तो की का नाम। सेव करेंगे और चेक करेंगे, आईडी की भी जरूरत है नहीं, चेक करेंगे ये हमारा करेंट टाइम आ चुका होगा। चल रहा है जी, इधर देखो, चल रहा है जी, 7:10 AM होगा। तो AM मतलब ये किस, ये कन्वर्ट कौन कर रहा है, यही मेथड कन्वर्ट कर रहा है जो हमने यहाँ पे मेथड दिया टू लोकेट टाइम स्ट्रिंग। ये कन्वर्ट कर रहा है, वहां से जो पूरा का पूरा आ रहा था वो केवल क्या करेगा, उसको टाइम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इस मेथड का काम ये है। इस तरीके से आप रिएक्ट में, अब यहां पर चाहे तो आप एक बटन बना सकते हैं, जैसे बटन पर क्लिक करूं तो मुझे क्या कर देना पड़ेगा, इस आईडी को स्टॉप कर देना होगा। कर सकते हैं आप, कर लेंगे, वन करके दिखाऊं। तो यहाँ पे एक बटन बनाया मैंने, बटन कहाँ पे बना दूं, यही बना दो। तो मैंने एक बटन बनाया, और बटन पे मुझे क्या करना है, स्टॉप। और यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर किसी फंक्शन का रेफरेंस STP टाइम, ये रेफरेंस दे दिया। और ये मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो लेट STP टाइम इज इक्वल टू, हाँ जी क्या करना है, एरो फंक्शन कन्वर्ट कीजिए। और यहां पर सेट इंटरवल की वैल्यू को स्टॉप करने के लिए क्लियर इंटरवल, ये तो था, क्लियर इंटरवल। टाइम कहां पे मेरा, आईडी में। लेकिन आईडी मेरा कैसा वेरिएबल है, यहाँ पे आईडी इज नॉट डिफाइंड, आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा कहां पर, यहां पर, यहां कर दू लेट आईडी, और इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करा देंगे। इनसाइड, एक मिनट, मुझे आईडी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और आईडी को इनिशियलाइज कैसे करूंगा भाई, इसमें हमारा बटन बनाएंगे तो करंट जो क्लॉक होगी उसका टाइम हमारा क्या हो सकता है, स्टॉप नहीं होगा। अगर आप अपना नंबर कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं
अपना आप कोई भी नंबर जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने कराया था वो ऑटोमेटिक चलता रहता है सेट इंटरप्रेटर के थ्रू, तो उस नंबर को आप स्टॉप कर सकते हैं, उसको आईडी को गेट कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने करंट डेट का टाइम उठाया, करंट डेट उठाई है, और उस डेट के अंदर जो भी आपका टाइम है वो टाइम गेट होता आ रहा है। तो हमने कहा एक एक सेकंड में चलता रहे, अगर नहीं चल रहा है तो ये क्या रिटर्न करा दे, क्लियर इंटरवल, उसकी आईडी को जीरो कर देगा अपने आप, जैसे वो होगा। तो ये फंक्शनलिटी लग सकती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सोचिए बटन बना के इसको स्टॉप करें वो करें, ऐसा नहीं होगा, वो दूसरा तरीके से बना सकते हैं आप। ठीक है, आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, उस तरीके से आप इसको यूज कर लेंगे। एक तो ये आपकी डिजिटल क्लॉक, इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप जहां चाहें। क्या करना है इस प्रोग्राम में, अपने कर्सर को चेक करना है कि हमारा कर्सर कहाँ कहाँ है। तो कर्सर पर कुछ डिफॉल्ट कुछ भी साथ में चले, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पर हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और यहाँ पे भी हमें एक हुक की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है यूज स्टेट। यूज और यूज स्टेट हुक को सबसे पहले इनिशियलाइज कीजिए। लेट, इसका नाम कर दिया पॉज, और इसको चेंज करने के लिए सेट पॉज। ठीक है जी। और ये कौन देगा, यूज स्टेट। यूज स्टेट में कुछ एक्सिस दीजिए, कोऑर्डिनेट्स एक्स पर 0 और वाई पर v0, हमने असाइन कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है जी यहाँ पर पॉइंटर को रिलोकेट करना, पॉइंटर को चेक करना। क्या करना, पॉइंटर को, पॉइंटर में ही हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक काम कीजिए, इसके अंदर आओ, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे एक डिव बनाओ। क्या बनाओ, डिव बनाते हैं। हमने एक डिव टैग ओपन, डिव टैग क्लोज किया, और इस डिव पर पहले एट्रीब्यूट्स का नाम है, इस डिव पर हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को मूव कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, क्यों जी, बताओ। यहाँ पर एक की बनाओ, ऑन पॉइंटर मूव, जैसे ऑन क्लिक होता है ऐसे ऑन पॉइंटर मूव होता है। इसमें आएगा, देखो ये रहा ऑन पॉइंटर मूव है कहीं, ये रहा, जैसे ऑन क्लिक होता है ऐसे ये एक इवेंट हैंडलर, ये भी ऑन पॉइंटर मूव। और ऑन पॉइंटर मूव पर क्या करेंगे, यहां पे जाके एक एरो फंक्शन बनाइए इसके अंदर, और यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट ई को पास कीजिए। और इवेंट ऑब्जेक्ट ई पर क्या करेंगे हम, जो हमारा सेट पोजीशन है ये वाला सेट करता रहेगा। किसको सेट करेगा, ये सेट करे क्या, ये सेट करे एक्स में, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या सेट करे, ई डॉट, उसकी क्लाइंट की एक्स, क्लाइंट एक्स होगा इसमें कहीं, देखो क्लाइंट एक्स, एक्स एक्स जाना चाहिए, क्लाइंट कहाँ घूम रहा है, कहां पर उसका कर्सर चल रहा है। और दूसरा वाई एक्सिस पर क्या जाना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए, ई डॉट क्लाइंट, ई डॉट क्लाइंट वाई। ये दोनों वैल्यू हमने सेट कर दी, और सेट होकर ये वैल्यू कहां पहुंच गई हमारी, इस पॉज, पॉज के अंदर, यहाँ पे सेट हो गई है हमारी। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी लगानी है जिससे पता चले। तो स्टाइलिंग कैसे लगाते हैं आपको पता होगा, इनलाइन सीएसएस लगा दूं मैं, इनलाइन सीएसएस लगा दूं मैं। इनलाइन सीएसएस के लिए क्या करते हैं, स्टाइल, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, डबल कर्ली यूज होता है, याद होगा आपको, डबल कर्ली यूज होता है। आप चाहें तो अलग से बना लें। मैंने कहा इसकी पोजीशन, पोजीशन कर दी मैं रिलेटिव, पोजीशन क्या कर दूं, रिलेटिव। ठीक है जी। दूसरा, इसकी विड्थ कितने, विड्थ और हाइट कितनी देनी है डिव की, बताओ। कॉमा लगाया, टर्मिनेट करना होता है कॉमा से। और इसकी विड्थ कर दी मैंने, कितनी कर दूं, विड्थ कर दो 90%। ठीक है जी। इसकी हाइट, हाइट कितनी कर दूं, हाइट कर दो, बताओ 600 पिक्सल। ठीक है जी। बॉर्डर दे दूं एक, एक बॉर्डर, बॉर्डर दिया मैंने। और बॉर्डर में क्या किया, हम्म
बॉर्डर रहने दो, हटाओ इसको, ऐसी रहने दो, ठीक है। इतनी सेट कर दी मैंने। और हमें क्या करना होगा यहाँ पर, ये डिव क्या हुआ, और इसको डाउन कीजिए, और इसके अंदर एक डिव और बनाइए, डिव टैग ओपन और डिव टैग क्लोज। इसकी स्टाइलिंग पे आ जाओ। इसकी स्टाइलिंग क्या करनी है, मुझे इसके ऊपर शिफ्ट करना है। तो कौन सी पोजीशन देते हैं, डबल कर ली, तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, पोजीशन एब्सलूट का यूज करते हैं, बताया था। अब इसका बैकग्राउंड वगैरह देना है। बैकग्राउंड कैसा कर दूं, ग्रीन कर दो, बैकग्राउंड ग्रीन। इसका बॉर्डर रेडियस कर दो 50%, कॉमा लगाओ, सर्कल बना देता हूं, बॉर्डर डैश, डैश नहीं आता है, रेडियस का आर कैपिटल आएगा। बॉर्डर रेडियस कितना, 50% पे क्या हो गया, सर्कल बन गया। अब यहां पर आओ, ट्रांसफॉर्म। अब ये ट्रांसफॉर्म के थ्रू घूमेगा। ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, ट्रांसलेट, क्या करना है, बैकटिक का यूज किया मैंने इसके अंदर, ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट पे पोजीशन दूंगा मैं किसकी, पोजीशन एक्स की, पोजीशन वाई की, जहां जहां घूमेगा ये, एक्स एक्सिस से कहां घूम रहा है, वाई एक्सिस से कहां घूम रहा है। तो ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में पहली क्या क्या होती है हमारी, पोजीशन। अब यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल को उठाने के लिए डॉलर, कर ली ओपन, कर ली क्लोज। पोजीशन किसकी, एक्स एक्सिस की, पोजीशन किसकी चाहिए, डॉट एक्स, एक्स वाला आ गया। क्या चाहिए ये, पिक्सल, उतने पिक्सल चलेगा हमारा, कॉमा। दूसरा क्या हमारा, डॉलर, फिर पोजीशन किसकी, पोजीशन किसकी, डॉट वाई, इतने पिक्सल। ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रांसफॉर्म हो गया ट्रांसलेट। अब डिफॉल्ट का आना चाहिए, इसके अंदर जाओ, कॉमा लगा दो, यहीं तक है ये, कॉमा लगाया। मैंने कहा लेफ्ट से बाई डिफॉल्ट कहां रहना चाहिए, क्यों जी, लेफ्ट से जीरो कर दो, है जीरो पिक्स जीरो। और टॉप से कहां कर दो, टॉप से भी जीरो कर दो, या -10 कर दो, कुछ भी कर दो, -10। और विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, विड्थ और हाइट और दे दो। विड्थ कितनी, विड्थ कर दी मैंने 30 पिक्सल की, सिंगल कोट में आएगा। और इसकी हाइट एक लास्ट और दीजिएगा, हाइट कितनी कर दूं, 30 कर दूं, सर्कल बन जाएगा। क्या कहते हो, पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, पोजीशन डिफाइन नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन नहीं है, पॉस है भाई, हमारा वेरिएबल का नाम गड़बड़ हो गया। पॉस सही है ना, वी और वी, यही तो है भाई। पॉस डॉट एक्स एक्सिस तभी तो आएगा, और पॉस डॉट वाई एक्सिस। सेव किया, एक बार चेक करते हैं। ये देखो जी, जहां कर्सर ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है इसको। ट्रांसलेट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है, चल रहा है हमारा, बिल्कुल चलेगा, जहां भी ले जाएंगे, जो आपने डिप बनाया है। मतलब जितने डिव है उसमें जब तक चलेगा कर्सर तब तक उतना ही मैं रुक जाएगा जहां कर्सर रोकेंगे भाई, वही ट्रांसलेट कब हो रहा है, ट्रांसलेट मतलब कर्सर जब चलेगा, वही तो बता रहे हैं। जब अब ये डिप डिप भी चल रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा हमारा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। वही हाइट विड्थ किसमें, जो हमने हाइट विड्थ दी है उसी में चल रहा है ये। अब मैं दिखा दूं हाइट विड्थ एक बार सेट करके, यहाँ पर कहाँ है, ये वाली है। इसका एक बॉर्डर दीजिए, बॉर्डर कैसा कर दूं, सॉलिड, सॉलिड। सेव करो, मेरा बॉर्डर आया होगा, अब इसमें चल रहा होगा। अब जैसे ले जाएंगे इसके बाद, रुक रहा है, रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, क्योंकि हमने इसी में क्या किया है, इसको ट्रांसफॉर्म का ट्रांसलेट किया है। इसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, ये देखो जो हमारा बनाया है उसी एरिया में चल रहा है हमारा, चल रहा है। तो हमारा डिफॉल्ट यहाँ आएगा, देखो डिफॉल्ट यही आ रहा है, डिफॉल्ट यही है। हमने कहा जी एक्स से कितना, वाई से कितना, हमें बता रखा है हमने। और जैसे कर्सर लाएंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे सेट कर दूं, मैंने कहा भाई लेफ्ट से 20 पिक्सल, टॉप से 10 पिक्सल। अब यहाँ पे सेट हो रहा होगा, चेक कर लो, बाई डिफॉल्ट वही आ रहा है बाई डिफॉल्ट। अभी चलता रहेगा आपका, जैसे कर्सर ट्रांसलेट हो रहा है, तो जहां भी सेट करेंगे उसके हिसाब से ये सेट होता रहेगा। चल रहा है,
तो ये हमारा अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास कुछ ट्री स्ट्रक्चर इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर हमारा एक ऐप कंपोनेंट है, हमारे पास यहाँ पर एक यूजर कंपोनेंट है, हमारे पास एक यहाँ पर गेस्ट कंपोनेंट है, हमारे पास यहाँ पर एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है, एक सी कंपोनेंट है, एक डी कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। इनको रेंडर करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, वाई वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है सी में, डी हो रहा है गेस्ट में और सी में गेस्ट हो रहा है एप में। यहाँ पर एक्स हो रहा है हमारा बी में, ए बी हो रहा है हमारे यूजर में, यूजर हो रहा है हमारा ऐप में। अगर आपके पास ऐप के पास कोई वैल्यू है, इनको गेट करना है, तो मैंने दो तरीके बताए थे, एक लिफ्टिंग स्टेट अप कॉन्सेप्ट और एक कंटेक्स्ट एपीआई, दोनों बता रखे हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है, इसको गेट करना है, तो ये कोई ऑर्डर नहीं होता है। लिफ्टिंग स्टेट अप कंटेक्स्ट एपीआई में वैल्यू पास करने का जो ऑर्डर रहता है वो हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड रहता है। तो अगर मुझे वैल्यू यहाँ से यहाँ भेजनी है, तो पहले इस वैल्यू को ले जाना पड़ेगा ऐप पर, ऐप इस वैल्यू को पास कराएगा। तो एक तीसरा आता है हमारा रिडेक्स का कॉन्सेप्ट। तो रिडेक्स के लिए हमें बहुत सारी एपीआई का यूज करना होता है। वो कहता है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्टोर क्रिएट करना है ब्लैंक। आप एक ब्लैंक स्टोर क्रिएट करेंगे और ब्लैंक स्टोर क्रिएट करने के लिए भी एक एपीआई है, वो बताएंगे हम कैसे क्रिएट होगा। जब आपका ब्लैंक स्टोर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे ऐप वाला कंपोनेंट इंडेक्स पे जा रहा होगा, भाई इंडेक्स से सारे कंपोनेंट पास हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे, जब आपका एक स्टोर क्रिएट हो गया, इस स्टोर को रजिस्टर करना है सबसे पहले कहां पर, इंडेक्स वाली फाइल, रजिस्टर कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी एपीआई बनानी होगी स्टेट स्लाइस की। जब आप स्टेट स्लाइस की एपीआई यूज करेंगे, तो स्टेट स्लाइस के अंदर आपको तीन चीजें यूज करनी होंगी, एक स्लाइस का नाम क्या रखना है, और एक स्लाइस की वैल्यू क्या रखनी है जिसको आपको किसी भी कंपोनेंट पर गेट करानी है, और एक या एक से अधिक रिड्यूसर फंक्शन, और उन रिड्यूसर फंक्शनों का काम है स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने का। ये तीन चीजें यूज करनी है, स्लाइस सब क्रिएट करेंगे। जब आपकी स्लाइस क्रिएट हो जाएगी, तो उस स्लाइस को आप इंपोर्ट करके इसके अंदर रजिस्टर करा देंगे अपने कहां पर, स्टोर पर। उसके बाद जिस कंपोनेंट को उस वैल्यू की नीड है, वो क्या करेगा, कंपोनेंट इस स्टोर से कांटेक्ट करेगा, इस स्टोर से कांटेक्ट करते हुए इसके अंदर जो भी स्टेट स्लाइस की वैल्यू उसको गेट कर लेगा, और आपके स्टेट स्लाइस के अंदर जो आपके रिड्यूसर फंक्शन थे, उसका काम जो था स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना, आप वहां से उन एक्शनों को गेट करेंगे। तो यहां पे आपके पास दो हुक होते हैं, एक यूज सेलेक्टर हुक, सिलेक्शन हुक, और एक यूज डिस्पैचर हुक। डिस्पैचर हुक का काम है किसी भी एक्शन को परफॉर्म कराना, और सिलेक्शन हुक का काम है आपकी स्टेट की वैल्यू को गेट करना। आपकी जो भी वैल्यू होगी वो उठकर आपके कंपोनेंट पर आ जाएगी। अगर आप वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो यूज डिस्पैच हुक की हेल्प से जो एक्शन थे स्टेट स्लाइस के अंदर, उनको परफॉर्म करा देंगे, आपके स्टेट स्लाइस की वैल्यू अपडेट भी हो जाएगी। ये हमारा रिडेक्स का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम करेंगे, लेकिन वो